आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की सभी समस्याओं का किया है समाधान। और मथुरा के बरसाना में आज खेली जाएगी लड्डू होली, कल लठमार होली का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जल दिवस के अवसर पर आज कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा संपर्क परियोजना क्रियान्वित करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत यह पहली परियोजना होगी। इस परियोजना के तहत दौधन बांध के निर्माण और केन तथा बेतवा नदियों को जोड़ने वाली नहर के जरिए केन नदी का जल बेतवा नदी में डाला जाएगा। इससे हर वर्ष 10,62,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और लगभग 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति के अलावा 130 मेगावाट पन बिजली पैदा की जा सकेगी। इस परियोजना से बुंदेलखंड के पानी की कमी वाली क्षेत्रों को पानी की आपूर्ति की जा सकेगी। इससे जल की कमी को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की अन्य परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। वर्षा जल संचय अभियान देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका नारा होगा, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करें। यह अभियान आज शुरू होकर 30 नवंबर तक मानसून पूर्व और मानसून के दौरान लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कम लागत में ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों की हर संभव सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को उनके उत्पाद को इच्छानुसार कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देते हैं। मुख्यमंत्री कल गोरखपुर में मिशन किसान कल्याण के तहत आयोजित प्रदर्शनी और किसान मेले का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित किसानों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में जानकारी देने वाले यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल का भी उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर मिशन किसान कल्याण के तहत कल प्रदेश के सभी विकास खंडों में प्रदर्शनी और किसान मेलों का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद किसानों को केंद्र में रखकर नीतियां बनाने का कार्य शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व किसानों को नए कृषि कानूनों के बारे में गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएंगी। श्री योगी ने कहा कि नए कृषि कानूनों के बाद मंडियां स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार होंगी। मुख्यमंत्री ने पूर्व की सरकारों पर चीनी मिलों को बंद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में 42 चीनी मिलें चलती थीं, लेकिन पूर्व की बसपा और सपा सरकारों की नीतियों के कारण इनमें से अधिकतर चीनी मिलें बंद हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। पिछले साल गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल को शुरू किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस समय 10 चीनी
मुहिमें सफलतापूर्वक चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में गन्ना किसानों की 1,27,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन संगठनों की मदद से किसानों को बैंकों से जोड़ने और उन्हें वृहद बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस प्रेक्षागृह का निर्माण लगभग 52 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर में लंबे समय से सांस्कृतिक कर्मी और कलाकार एक प्रेक्षागृह की मांग कर रहे थे, जो आज पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक प्रेक्षागृह में सार्वजनिक कार्यक्रमों, संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। प्रेक्षागृह के मुख्य सभागार में 1076 और छोटे प्रेक्षागृह में 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके अलावा प्रेक्षागृह में अत्याधुनिक मीडिया सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल के साथ पार्किंग, कैंटीन और पुस्तकालय की सुविधाएं भी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि किसानों की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आम किसान सरकार के साथ हैं, क्योंकि उन्हें मौजूदा सरकार से कई ऐसे लाभ प्राप्त हुए हैं जो पहले की सरकारों के शासनकाल में नहीं मिल पाए। श्री गंगवार प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर बरेली में आयोजित एक किसान संगोष्ठी और मेले में बोल रहे थे। शाहजहांपुर में कल इस अवसर पर गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा 4 वर्षों में कराए गए विकास कार्यों की विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने महिलाओं को विधवा पेंशन के प्रमाण पत्र वितरित किए। विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कल उनकी जयंती पर याद किया गया। बिहार में 21 मार्च 1916 को संगीतकारों के खानदान में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की संगीत शिक्षा उनके चाचा अली बख्श विलायतू के निर्देशन में 3 वर्ष की आयु में शुरू हो गई। शहनाई को विश्व पटल पर ले जाने में बिस्मिल्लाह खान का अतुलनीय योगदान है। बिस्मिल्लाह खान को संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कल से 3 दिनों तक चलने वाले शहनाई उत्सव की शुरुआत हो गई। संगीत नाटक अकादमी और बीएचयू के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत कोविड वैक्सीन की लगभग 4.5 करोड़ खुराक देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि शनिवार को 25,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 4 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच देश में कोविड संक्रमण के प्रसार में तेजी आई है। प्रदेश में भी कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने कोविड की सावधानी का पूरी तरह से पालन करने की सलाह दी है। मथुरा के बरसाना में आज लड्डू होली खेली जाएगी। यहाँ की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के लिए परंपरा अनुसार आज बरसाना स्थित राधा रानी के महल से निमंत्रण रूपी गुलाल लेकर राधा की सखियां कान्हा के गांव नंदगांव पहुंचेंगी। नंदगांव में लठमार होली का निमंत्रण स्वीकार करने के बाद बरसाना के राधा रानी मंदिर में लड्डू होली का आयोजन होगा। इसके अगले दिन यानी कल बरसाना में लठमार होली खेली जाएगी। नंद भवन में धूमधाम से फाग आमंत्रण महोत्सव मनाया जाता है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि लठमार होली मेला की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 5 जोन और 12 सेक्टर में बांटा है। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र की ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैच द रेन यानी वर्षा जल संचय अभियान का करेंगे शुभारंभ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा, प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों की सभी समस्याओं का किया है समाधान। और मथुरा के बरसाना में आज खेली जाएगी लड्डू होली, कल लट्ठमार होली का होगा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।